आज है 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट करें जी, बताइएगा। अतिवृष्टि से नुकसान की होगी भरपाई, सीएम मोहन यादव बोले सरकार पीड़ितों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना जिले के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कैंट क्षेत्र और पटेल नगर में घर घर जाकर पीड़ितों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार नुकसान की भरपाई करेगी और कोई भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को 1500 का तोहफा, 7 अगस्त को आएगी किश्त। लाडली बहनों को रक्षाबंधन से पहले बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि 7 अगस्त को प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाएगी। इस राशि में 1250 रुपए मासिक सहायता और 250 रुपए रक्षाबंधन के विशेष शगुन के रूप में दिए जाएंगे। 3.5 लाख पेंशन धारकों को करानी होगी केवाईसी, वरना खाते में नहीं आएंगे पैसे। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सभी कलेक्टर, पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों को निर्देश दिए कि 31 अगस्त तक केवाईसी पूरी कर ली जाए, वरना इसके बाद पेंशन पोर्टल पर पेंशनधारी का खाता लॉक कर दिया जाएगा। रक्षाबंधन पर जेल प्रशासन की खास व्यवस्था, परिजनों को जारी हुए निर्देश। रक्षाबंधन पर्व पर बंदियों की मुलाकात व्यवस्था को लेकर केंद्रीय जेल सतना प्रशासन ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जेल अधीक्षक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 9 अगस्त को होने वाले इस पर्व पर सुरक्षा व व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष नियम लागू रहेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पुरुष बंदियों से केवल महिला परिजन और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही मिलने की अनुमति दी जाएगी। भोपाल में दौड़ने को तैयार है मेट्रो, अक्टूबर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। भोपाल वासियों का मेट्रो का सपना अब जल्दी विकसित बनने जा रहा है। झीलों की नगरी भोपाल में मेट्रो ट्रेन अक्टूबर में चलने लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण में इसका उद्घाटन करेंगे। मेट्रो ट्रेन सुभाष नगर से भोपाल एम्स के बीच 6.22 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर दौड़ेगी। इस रूट पर 8 स्टेशन हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं और ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सफर तय करेगी। विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदला, अब सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय। सीएम मोहन यादव ने निभाया वादा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक और वादा पूरा कर दिखाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पारित होने के बाद अब उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये निर्णय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने इंदौर और भोपाल को महानगर के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए हैं। अब नहीं मिलेगी पक्की नौकरी, 1 या 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी भर्तियां। आयुक्त निर्माणियों ने अब पक्की नौकरी से किनारा कर लिया है। सेना की अग्निवीर की तर्ज पर यहां भी 1 या 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखे जाएंगे। निगमीकरण के बाद 7 रक्षा कंपनीज निश्चित अवधि के लिए भर्तियां कर रही हैं। यूनियंस इंडिया लिमिटेड के बाद एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पद निकाले हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति में रचेगा इतिहास, पहली बार विधान में बनेंगे 720 संवत्सरण। आचार्य समय सागर महाराज के आशीर्वाद से मुनि विमल सागर महाराज और मुनि अनंत सागर महाराज के सानिध्य में जैन धर्म के इतिहास में भारत में पहली बार 720 मंडलीय संवत्सरण विधान होगा। आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति में 8 दिवसीय आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा। रविवार को बाहुबली कॉलोनी में बैठक का आयोजन मुनि विमल सागर महाराज के सानिध्य में किया गया। मध्य प्रदेश में 4 बैंकों के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में संचालित सहकारी केंद्रीय बैंकों के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा। बैंकों की वित्तीय स्थिति ठीक न होने से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। जानकारी मंत्री विश्वास सारंग ने विधानसभा में विधायक ब्रज बिहारी पटरैया के सवाल पर दी। दरअसल 5 बैंकों में जुलाई 2025 के वेतन से डीए का भुगतान मिलना शुरू हो गया है। रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा, जबलपुर रायपुर इंटरसिटी जबलपुर पुणे ट्रेन शुरू। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। बहुप्रतीक्षित जबलपुर रायपुर इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन साथ ही रीवा से जबलपुर होकर हड़पसर के लिए भी ट्रेन शुरू कर दी गई। शुभारंभ समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली शामिल हुए। अब जबलपुर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जाने के लिए 2 ट्रेन हो गई हैं। भाजपा से मुकाबले के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में 5 प्रभारी तैनात करेगी कांग्रेस।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी मजबूत है, ग्राम स्तर तक ढांचा बना हुआ है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन की कमजोरी दूर करने पर सर्वाधिक ध्यान दे रही है। इसके तहत अब प्रत्येक जिले में 5 प्रभारी नियुक्त करने की तैयारी है। ये काम 1 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में उलझ सकता है प्रमोशन का मामला, 12 अगस्त को होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को 9 वर्ष के बाद पदोन्नति मिलने की आस नए नियमों से जागी थी, लेकिन उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के द्वारा हाईकोर्ट में नए नियमों को चुनौती देने से मामला उलझ गया। दरअसल पदोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2002 के पदोन्नति नियमों को निरस्त किया गया था। इंदौर का पहला रहवासी संघ जहां नहीं होगी बिना हेलमेट अंदर बाहर जाने की अनुमति। खंडवा रोड स्थित सिल्वर लेक विस्टा सोसाइटी में भव्य विकास उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव शामिल हुए। उन्होंने आत्मनिर्भर इंदौर मिशन के तहत सोसाइटी के द्वारा स्थापित 40 मेगावाट सोलर विद्युतीकरण प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सोसाइटी द्वारा किए जा रहे सतत विकास के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि इंदौर को स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। जबलपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, इंडिगो एयर बस का लैंडिंग के बाद टायर पंक्चर। डुमना एयरपोर्ट पर सोमवार को करीब 11:30 बजे इंडिगो का एयरबस के विमान का टायर क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब एयरबस यात्रियों को उतारने के बाद एप्रॉन में खड़े होने से ले जाया जा रहा था। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हो पाया। विमान को सुधार के लिए दिल्ली से टेक्निकल टीम को बुलाया गया है। लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में शिकायत का मतलब दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि शिकायत पर जांच पंजीबद्ध करने और जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने का औसत समय बताना संभव नहीं। हालांकि सच्चाई यह है कि दोनों जांच एजेंसी लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में शिकायत पर जांच पंजीबद्ध होने से 1.5 से 2 वर्ष लग रहे हैं। लगभग इतना ही समय जांच के बाद एफआईआर पंजीबद्ध करने में लग रहा है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि जांच अधिकारियों के पास काम का बहुत दबाव है। 3 दिन की छुट्टी पर रहेंगे पटवारी, प्रशासन को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां पटवारियों ने मारपीट की घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा के उचित कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। पटवारी संघ की ओर से कहा गया कि दोनों मामले एक जैसे हैं, एक में कार्रवाई हुई तो दूसरे में नहीं हुई। तू लक्ष्मी बन तू काली बन, पर कभी न बुरके वाली बन। बुरहानपुर घटना पर भावुक हुए धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने बुरहानपुर में हिंदू बेटी की नृशंस हत्या के बाद एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने पूरे हिंदू समाज की बहन बेटियों से भावुक अपील की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि तू लक्ष्मी बन तू काली बन, पर कभी न बुरके वाली बन। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। पहले ये लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखा के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं। इनका मंसूबा, इनका उद्देश्य ही है सर तन से जुदा करना। शाकाहारी और मांसाहारी उत्पाद की तरह स्वदेशी उत्पादों में भी लोगो लगाने की तैयारी। खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने के पहले हम देखते हैं कि पैकेट पर शाकाहार का प्रतीक हरा चिन्ह बना है या मांसाहार का प्रतीक लाल। इस तरह से स्वदेशी उत्पादों का प्रमाणन कर कोई लोगो लगाने पर विचार चल रहा है। इससे उपभोक्ता को यह आसानी से समझ में आ जाएगा कि वस्तु स्वदेशी है। स्वदेशी मंच उत्पादकों, व्यापारिक संगठनों और सरकारी एजेंसी से बात कर प्रमाणीकरण के लिए ये काम करने की तैयारी में है। इस्लाम न कबूलने पर लड़की का गला काटने वाले रईस खान के अवैध निर्माण को तोड़ा, पुलिस बल तैनात। नावरा निवासी भाग्यश्री धानु की लव जिहाद में गला रेत कर हत्या करने वाले आरोपी शेख रईस के अवैध निर्माण पर सोमवार दोपहर प्रशासन का बुलडोजर चला। एसडीएम भागीरथ वाकला, थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल, नगर पालिका के अधिकारी और नेपा मिल के संपदा विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से दोपहर 3 बजे के आसपास पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। ओवल में इंडिया की रोमांचक जीत, टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर।
भारत ने ओवल में खेले गए 5वें और आखिरी टेस्ट में 6 रन से जीत हासिल की है। भारत ने 374 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लिश टीम 367 पर सिमट गई। इंग्लैंड को 5वें दिन जीत के लिए 35 रन की जरूरत थी और भारत को 4 विकेट चाहिए थे। सिराज ने आज 3 विकेट लिए जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया। सिराज ने पारी में 5 विकेट लिए जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को 4 विकेट मिले। आकाशदीप ने 1 विकेट लिया। इस योजना के तहत 20 रुपए का वार्षिक भुगतान कर मिलेगा 2 लाख का बीमा। प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति में बैंक खाते के माध्यम से मात्र 436 रुपए का वार्षिक प्रीमियम भुगतान करने पर 50 वर्ष तक की उम्र के खाता धारकों की किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक के बीमा क्लेम का प्रावधान है। इस प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बैंक खाते के माध्यम से खातेदार को मात्र 20 रुपए का वार्षिक प्रीमियम भुगतान करने पर 18 वर्ष से 70 वर्ष की उम्र के खाता धारकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख के बीमा क्लेम का प्रावधान है। 2 लाख सरकारी शिक्षकों की नहीं होगी पदोन्नति, बिगड़ेगी सीआर। एमपी में शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर बीते कई दिनों से बवाल जारी है। अब रजिस्टर के भरोसे स्कूल में मौजूदगी दर्ज कराने वाले शिक्षकों को सीआर बिगड़ सकती है। प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 2 लाख है। ये वो शिक्षक हैं जो ई अटेंडेंस दर्ज नहीं करा रहे। लोक शिक्षण इनके लिए तैयारी कर रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा ये तैयारी की जा रही है कि जो शिक्षक इस मोबाइल आधारित ई अटेंडेंस प्रणाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे उनके सीआर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साध्वी प्रज्ञा लिखेंगी किताब, बोली जेल में कैसे बिताए 9 साल, हिंदू आतंकवाद साजिश का करेंगी पर्दाफाश। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी हो चुकी भोपाल से पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वो एक किताब लिखने जा रही हैं जिसमें मालेगांव विस्फोट से जुड़ा हर सच सामने आएगा। उनका दावा है कि इस किताब में उन्होंने उन घटनाओं की साजिशों का खुलासा किया जो अब तक जनता से छिपाई गई थी। ये किताब उनके जीवन पर आधारित होगी। बीएड के खराब रिजल्ट पर बिफरे विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के गेट पर धरना, निकाला पैदल मार्च। डीएवीवी में सोमवार को बीएड चौथे सेमेस्टर के सैकड़ों विद्यार्थियों ने खराब मूल्यांकन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। मधुमिलन चौराहे से नालंदा परिसर तक निकाली गई पैदल रैली के बाद विद्यार्थी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। वे फेल होने के पीछे मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन विद्यार्थियों को जेएस छात्र संगठन का भी साथ मिला। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया उन्होंने परीक्षा में पूरे उत्तर लिखे थे, फिर भी 0 से 5 के बीच अंक दिए गए। मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के 70 अधिकारियों के तबादले। मध्य प्रदेश शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 70 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेशों में यह कहा गया कि राज्य शासन के एतद द्वारा नीचे तालिका के कॉलम 2 में दर्शाए गए राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को प्रशासकीय आधार पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यंत कॉलम 4 में दर्शाए गए स्थान पर पदस्थ करता है।